मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम जनूबी दिल्ली लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट रमेश बिदूड़ी हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला। कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह मुक्केबाज को उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलकर राघव चड्ढा को उतारा है। हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे वोटर का मूड क्या है, वो क्या सोचता है, किस तरह के मुद्दे इस चुनाव में अहम होंगे और किन मुद्दों को लेकर के वोटर वोट करने जा रहा है, वोटर कितना तैयार है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमें यह बताइए कि इस बार कौन से मुद्दे इस चुनाव में इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, वोटर क्या सोच रहा है? मुद्दे दरअसल 70 सालों से जो मुद्दे थे आज के टाइम में भी वही मुद्दे हैं, जिसके लिए आप अगर बात करें तो एजुकेशन को लेकर के बात कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है, ना ही किसी तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के बात कर पा रहे हैं। और ये देखने में आया है कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही वोट लेने की जो कोशिश है, जो कि 10 साल से नजर आ रहा है, वही कोशिश आज भी नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर जो सांसद लोकसभा के रमेश बिदूड़ी जी रहे हैं, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का भी वही हाल रहा है, उनका भी वही हाल रहा है। यहाँ विकास के नाम पे जिस तरह से सरकार बनी थी, जितनी मजबूती के साथ में, ना तो यहाँ व्यवस्था इस तरह की एजुकेशन को लेकर कोई स्कूल या कॉलेज यहाँ बनाया गया, ना ही कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल इस तरह का दिया गया कि यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं, जेन्युइन समस्याएं हैं, रोड, सीवर, पानी और बिजली, इस तरह का जो एजुकेशन को लेकर के काम होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आया। विकास मुद्दा नहीं लग रहा है, मजहब मुद्दा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि मजहब मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए? सबसे पहले तो विकास ही मुद्दा होना चाहिए, मजहब का बिल्कुल मुद्दा नहीं होना चाहिए। भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक हैं और यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ हर पर्व त्योहार में सब खुशी मनाते हैं मिलजुल करके। हमारे साथ कुछ और भी वोटर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मुकाबला किस किस के बीच में है? देखिए जनाब, मुकाबला है इस सीट पे, जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा काम की और प्रोग्रेस की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो प्रोग्रेस जो है ना बिल्कुल नहीं हुई है। जहाँ तक सवाल है कि अब लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो वोटर के ऊपर है, उसे क्या करना है। लेकिन मेन चीज क्या है ना, देश जो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, वो इस वजह से जा रहा है कि लोग मजहब के नाम पे जो कारगुजारियां कर रहे हैं, इसको उसको लड़ाना, हिंदू मुस्लिम से लड़ाना, ये बहुत बुरी चीज है। इससे हम लोग इतना आहत हैं कि ये लगता है कि वोट दे ही ना, क्योंकि हम आपस में भाई थे, आज हम लड़ाए जा रहे हैं, हम एक दूसरे से काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और मजहब की दीवार में लेके कुछ ना कुछ लोगों को बहका लेते हैं। कुछ अच्छे लोग तो नहीं बहकते, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को बहकाए। हमारी लोग बहक जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और वोटर हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे प्रबल दावेदार कौन है इस बार? यहाँ कोई मजहब के ऊपर या किसी जातिवाद पर किसी पर चुनाव नहीं होता। ज्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं विकास के उस पर चुनाव लड़ाते हैं और लड़ते हैं, और जो यहाँ लोग रह रहे हैं सभी भाईचारे से रहते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मामला नहीं है। और सांसद रमेश बिदूड़ी ने पहले भी बहुत काम किए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, और हमें जो लगता है आने वाले उसमें भी अच्छे ही काम करेंगे सारे काम। प्रबल दावेदार कौन है अजीत? यहाँ पर रमेश बिदूड़ी दावेदार है। रमेश बिदूड़ी दावेदार है। रमेश बिदूड़ी दावेदार है। रमेश बिदूड़ी दावेदार है यहाँ पर। मोदी आपको क्या लगता है कि रमेश बिदूड़ी प्रबल दावेदार है? दावेदार है, बहुत पुराना आदमी है, हमारे साथ उठने बैठने वाला है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर रोजगार का मामला है। रोजगार का क्या मामला है बताइए? बेरोजगारी ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा चिंता है। क्या चाहेंगे आप? रोजगार होना चाहिए, रोजगार मिलने से सबको। लेकिन रमेश रोजगार तो अभी आम आदमी पार्टी के लिए ये बोला था कि आम आदमी पार्टी उनको काम नहीं करने दे रही है, तो क्या लॉजिक बनता है कि रमेश बिदूड़ी जी ये कहें कि आम आदमी पार्टी जो कि उनके विधायक उनको काम नहीं करने दे रहे, एक सांसद अगर ये कहे तो क्या लगता है कि ये जेन्युइन बात है? आप बताइए। रमेश बिदूड़ी जी काम करना चाहते हैं, मगर केजरीवाल जी हैं जो उनके काम पे रोड़ा अटका देते हैं, इस वजह से काम नहीं हो पाते। वो उन्होंने कहा भी है। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी हमें काम करने नहीं देती। आप बताइए। बस जी, हम तो रमेश बिदूड़ी को वोट देंगे और रमेश बिदूड़ी को जीतेंगे। नहीं, मुद्दा क्या होगा? वोट आप अपने मर्जी से दीजिए। मुद्दा विकास होगा। विकास राष्ट्र का चुनाव है, मुद्दा विकास का, राष्ट्रवाद का है, और मोदी की वजह से ही पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। विकास हुआ है, विकास हुआ है और देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। 70 साल से देश में कोई भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, ना यहाँ कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई है, ना एजुकेशन का कोई स्कूल इस तरह का बच्चों को दिया गया जो कि बच्चे चाहते हैं। एडमिशन के लिए इतनी मारामारी चल रही है, किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पे है?
जो कहते हैं लोग कि विकास मुद्दा है, इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। जवाब दिया स्वास्थ्य और अस्पताल क्यों कह रहे हैं, स्कूल को कह रहे हैं? ऐसा है, ऐसा नहीं है। स्कूल बताए स्कूल बनवाए, लेकिन स्कूल की यहाँ दिल्ली के अंदर 200 स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल 200 हैं, और ऐसा नहीं है स्टाफ का कोई मैनेजमेंट नहीं है। बिल्डिंगें बनवाई गई हैं केजरीवाल सरकार में, बट वैसा कोई विकास नहीं हुआ है। और जैसे देशद्रोह का नारा लगाता है कन्हैया कुमार कि देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और उसको जाकर के आज तक उसकी FIR नहीं उसने भेजी हुई है। देशद्रोह मुद्दा है, देशद्रोह मुद्दा है, देशद्रोह कोई मुद्दा नहीं है, देशद्रोह कोई मुद्दा नहीं है, देशद्रोह मुद्दा है, देशद्रोह मुद्दा है, नहीं बिल्कुल देशद्रोह मुद्दा है नहीं, हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। देश को हमें सुरक्षित रखना है। मोदी से प्रधानमंत्री की जरूरत है बस। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें देश की सुरक्षा चाहिए, उसके लिए हमें मोदी को आप एक आम वोटर हैं, आप बताइए मुझे, क्या देशद्रोह मुद्दा होगा आपके लिए? क्या आपको लगता है, या आपके जो बुनियादी मुद्दे हैं वो असल काम होंगे? हम लोग तो 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, मगर बेरोजगारी ही बीजेपी में हमको मिलता है। स्पॉट में हमें काम नहीं मिलता, और स्पॉट में हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमें जल्दी नौकरी नहीं मिलता। जब बीजेपी सरकार आती है, जब हमें नहीं मिलता काम। अभी भी मैं घूम रहा हूँ काम के लिए, अब बताएं कि हम क्या करें। अब बेरोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी भी काफी मुद्दा है। यहाँ पर एक नए युवा वोटर है, आप हमें बताइए, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हुई है क्या? कितना आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? यार, पढ़ाई व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने सही करवाई है। आप बोलिए। स्कूल बनवाए हैं, गवर्नमेंट से स्कूल बढ़िया करवा दिए, अच्छे एकदम, मतलब एजुकेशन को एकदम बढ़िया मुकाम पे पहुंचा दिया। आप अभी बोल रहे थे कि ये कह रहे हैं, एक युवा कह रहा है दिल्ली में जितनी फैक्ट्री है ना, सारे अरविंद केजरीवाल के बन रहे हैं। जितने भी नौकरी के लिए पागल हो रहे हैं ना, ये सब अरविंद केजरीवाल के वजह से हो रहे हैं। एक युवा कह रहा है कि उसको पढ़ने को मिला है, स्कूल बनवाए के कुछ नहीं मिला यार। मालवीय नगर में जाओ, मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल है, ठीक है, साला डॉक्टर पे बैठा हुआ वहाँ पे। एक बच्ची का पैर कट गया था, इमरजेंसी में गया था बच्चा, डॉक्टर कह रहा लाइन पे आ। वहाँ पे FIR कंप्लेन किया, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। FIR नंबर भी है मेरे पास। मालवीय ने पंडित मोहन मालवीय हॉस्पिटल है वहाँ पे। केजरीवाल के राज्य में सारे यहाँ पे खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ से केजरीवाल चले जाए ना, नौकरी सबको मिल जाएगी। केजरीवाल चले जाएंगे तो क्या नौकरी मिलेगी, आप बताइए। आपको क्या लगता है, आपका मुद्दा क्या है वोट देने के लिए? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे जो है ये विकास होना चाहिए हमारे यहाँ का, और सबको रोजगार मिलना चाहिए। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से नोटबंदी की वजह से सबकी हालत खराब है सर। किसी की हालत खराब नहीं, सब सही होने चल रहा है। नोटबंदी से कोई सही है, ऐसा है कि नोटबंदी से स्टार्टिंग में इफेक्ट हुआ था, लेकिन अब ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है नोटबंदी से। हमारे देश को मोदी की जरूरत है, और मोदी ही देश के लिए आने वाला। आपको क्या लगा, नोटबंदी का इफेक्ट अभी बाकी है? कोई इफेक्ट बाकी नहीं है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। केजरीवाल ने एक काम ये करा है कि अपने विधायकों को डबल सैलरी 2.5 लाख गरीबों का पैसा विधायकों को दे दिया साहब। और आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने के लिए? मुद्दा ये कि सरकार जो है मोदी की बनना चाहिए, और 4 लाख रेलवे की। मुद्दा क्या होगा, मुद्दा बताइए। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं, बहुत बढ़िया मुद्दा है। यहाँ पे विकास का काम बहुत अच्छा है। आप बताइए, आपके वोट देने का मुद्दा क्या होगा? हमारे देश वोट देने का मुद्दा ये है जी, हमारे देश को बचाना है, और सिर्फ मोदी जी बचा सकते हैं। क्या हुआ अपने ऑफिस का, उनके अपने लोगों का, पब्लिक का क्या हुआ है? कुछ नहीं। किस तरह से विकास हुआ पार्टियों का? ऑफिस देख ली जाएगी, पता चल जाएगा। किस तरह के ऑफिस? आप क्या कहना चाहते हैं, कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक का किसी ने भला नहीं किया। अच्छा, अगर पब्लिक का भला होता तो यहाँ ऑफिस, ये जो स्कूल है, या और जो पब्लिक की जो सुविधाएं हैं, अब यहाँ हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। अभी देखिए, अगर विकास होता तो पानी की जरूरत है, पानी मिलता नहीं है, वो भी आएगा, गंदा पानी आएगा। आप क्या चाहते हैं? भाई पानी हो, बिजली हो, और जो पब्लिक एम्यूनिटीज है वो स्कूल का बंदोबस्त हो। हम तुगलकाबाद के इलाके में हैं, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर अपना दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। यहाँ पर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने उतारा है। हमारे साथ ये वोटर हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार जो टक्कर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा हमेशा इस सीट पर भारी रहा है, किसके बीच में होगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, या बीजेपी बनाम
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी अभी तक काम नहीं कर पाई है यहाँ पे ठीक से। क्यों, किस तरह का काम नहीं हुआ? जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे बिजली का है वो तो वैसे अब प्राइवेट सेक्टर में चली गई है। पानी का है, पानी की जो समस्या पहले थी वो जो की तो है। पानी की समस्या है, इसको लेकर लगता है, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? किस पार्टी के बीच में सीधे मुकाबला होगा और क्यों? कांग्रेस और आम आदमी में। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है आम आदमी ने और कांग्रेस का इसलिए लगता है, आम आदमी का है एमएलए है, वो आता नहीं जाता नहीं, लेकिन अब राघव चड्ढा आया है, रमेश बिधूड़ी यहाँ एमपी रहा है, लेकिन मोदी के नाम पे जो ना हवा चल रही थी मोदी 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 ने 1% भी काम धरती लेवल पे कुछ नहीं करा, पब्लिक को शिवा जुबले दिखाए, 1% भी किसी का। पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, हमारा क्या मेल? पाकिस्तान अपना जी रहा जिंदगी, हम अपनी जी रहे हैं। वो सिर्फ इलेक्शन का मेल पाकिस्तान जो भी फोर्स होती है वो सबकी होती है, हर हिंदुस्तानी की फोर्स है, उसका न मोदी की है, न कांग्रेस की है, न आम आदमी की है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। पिछली बार रमेश बिधूड़ी को 4,97,000 वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको 3,90,000 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को रमेश कुमार को 1,25,000 वोट मिले थे। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद लगता है कि ये बीजेपी बाहर होगी मुकाबले से? बिल्कुल बीजेपी इस मुकाबले पे अब होगी नहीं, उनका जुबला चलगा, 15,000 देंगे, धारा 370 हटेगी, राम जन्मभूमि बनेगी और 2 करोड़ रोजगार देंगे। और यहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल खत्म हुए हैं, 50% फैक्ट्री बंद हो गई है। नौजवान का मुद्दा क्या है इस बार? नौजवान का मेन मुद्दा है विकास। विकास ऐसे कोई हमें वहाँ बम फोड़ने से तो मिल नहीं रहा, या आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान का जो मुद्दा इन्होंने उठा रखा है वो कोई मुद्दा नहीं है इंडिया के लिए। हमें चाहिए इंडिया के अंदर विकास। आप देख ही रहे हो मोदी के ऊपर ही 80 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा उनको अपने ऊपर है, जिसमें कि उनकी ड्रेस, उनका मेकअप। हमारे इंडिया में तो कोई रोजगार का मुद्दा ही नहीं है। आप जानते ही हो पिछले एयरवेज कंपनियां जो थी, जेट एयरवेज, वो सब बंद हो चुकी हैं, जिससे कि 80 लाख बेरोजगार इंडिया के अंदर घूम रहा है आज भी। तो इस मोदी सरकार को वोट देने का फायदा क्या होगा लोगों को? जेट एयरवेज बंद होने के लिए क्या मोदी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है? सर मुझे पता है, वादों की सरकार चलने वाली नहीं है, इरादों की सरकार चलेगी। कांग्रेस का इधर हवा है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की हवा है। पिछली बार 1,25,000 वोट भी मिले थे, तीसरे नंबर पे थे वो। सर तीसरे पे थे, इस बार तो हवा गोल हो गई, बीजेपी नहीं चल पाएगी इधर। इस बार बीजेपी की हवा गोल हो गई है। यहाँ पर हमारा और भी कई वोटर हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस बार? जो वोट देने जाएगा एक वोटर, वो उसके लिए मुद्दा क्या होगा, अहम क्या बात होगी? झूठों की सरकार को छोड़ के जाएगा सीधा और कांग्रेस की तरफ आएगा। कांग्रेस ने काम किए हुए हैं पहले, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अभी तक, सिवाय कागजों में काम चल रहा है, सिवाय हवा में चल रहा है, कोई नहीं चल रहा इसमें काम इसके अलावा। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं बीजेपी से हमारा मुकाबला सीधा मुकाबला है। से नहीं है मुकाबला, कांग्रेस का और आम आदमी का है। इस सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला, क्या आपको क्या लगता है? दोनों का, आम पार्टी और कांग्रेस का। क्या दलील है इसके पीछे? दलील तो कुछ भी नहीं है इसमें, काम भी नहीं करा बीजेपी वाले ने ज्यादा से ज्यादा, जो काम करने थे वो करे नहीं। तो पानी का मुद्दा है, वो पानी नहीं आया। हाँ जी, स्कूल का काम नहीं करा, ये सारे मुद्दा इसलिए है। ये सारे मुद्दे हैं इसलिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस बार क्या वाकई हवा बदल रही है? हवा बदलेगी, जितने जुमलेबाजी करने थे वो हो चुके हैं। अच्छा, अब पब्लिक जो थोड़ी जागरूक हुई है कि उनके जो भी वादे थे बीजेपी सरकार के, वो किसी भी वादे पे खरी नहीं उतर पाई है। कौन सा वादा किया था उन्होंने जो आपको खरा नहीं उतरे? 370 धारा 370 हटेगी, गंगा साफ होगी, 15 लाख रुपए हर अकाउंट्स में आएंगे, वो भी नहीं आए। वो जो मोदी जी वादा करते गए हैं वो कोई भी वादे पे अपने खरा नहीं उतरे हैं। लेकिन मोदी जी फिर से कह रहे हैं, भक्त लोग उनके कुछ भी बोलें, वो अपनी राग गाते रहेंगे। गा करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई, वो सब लोग भूले नहीं है। ये मुद्दे होंगे, बिल्कुल होंगे, लोगों के जहन में है। जो उस टाइम मरे थे लोग लाइनों में, धूप में, बच्चियों की शादियां जो करने के लिए खड़े हुए थे, पैसा नहीं था घर में, वो भूले नहीं है लोग। किसान यहाँ पर एक और वोटर जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार मुद्दा जो इलेक्शन में वो क्या है, बेस क्या है? मोदी जी को वोट देना है। नहीं, मोदी जी को वोट देना है, ठीक है, आपका अपना फैसला है। सवाल ये है क्या मुद्दा है जिसकी बुनियाद पे आप चाहते हैं, ऐसा क्या उम्मीद लगाई है, ऐसा क्या काम किया गया है? ऐसा काम किया है देश के लिए, उन्हें पाकिस्तान से लड़ाई की है, इसलिए वोट दे। ठीक है, बोलिए। इसीलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। क्या उम्मीद है, किस तरह का आगे वो काम करेंगे? सही काम करेंगे वो।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो भाई ने अभी जिक्र किया था, क्या पाकिस्तान के जो लोग जहाँ पर ये अभी स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, क्या इंदिरा के टाइम में वो स्ट्राइक नहीं हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक एक रूटीन है आर्मी का, एक वो है कि वहां पर जिस तरह की एक्टिविटी चलती है फोर्स का काम है, उसको फोर्स के काम को लेकर के मोदी जी अगर वोट मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि इस तरह की गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो। आप जवाब दीजिए। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये मानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ काम तो किया है ना। आपको क्या लगता है, एक नौजवान का क्या मानना है? मेरा नौजवान का मानना यह है कि इसमें जो मेन मुद्दा है ना, वो दो मेन मुद्दा है। या फिर तलाक का एक वो उठा लेते हैं मुद्दा, या कोई मंदिर मस्जिद को कोई मुद्दा उठा लेते हैं। मतलब जो काम हो रहा है सब मुद्दे पे बात हो रही है। अच्छा। कोई सही काम नहीं हो रहा। करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसकी कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं उसकी। एक और नौजवान वोटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जैसे नौजवान कैसा देश देखना चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? क्या इस चुनाव में ऐसे मुद्दे हैं जो नौजवानों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं? जी मतलब क्या लगता है क्या मुद्दा है आप एक नौजवान का? आपका क्या मुद्दा है? मतलब क्या चाहते हैं हम? हाँ, तुम क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो इस मुद्दे पे? नई सरकार जो बने उससे आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एक तो समिति क्या, पानी की सुविधा हो, और ये सीवर लाइन सही हो, और लाइटें वगैरह सही हो। रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट काफी बार खराब हो जाती है, गली की लाइट से जो रहती है, ये सही हो। और क्या चाहते हैं? ये सब चीजें चाहिए हमें तो, नॉर्मल पर्सन को तो। यहाँ पर एक और वोटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होगा चुनाव में, क्योंकि 12 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है? देखिए, एक आम आदमी को क्या चाहिए? एजुकेशन है, सड़क है, बिजली, पानी, मेडिकल, यही चीज चाहिए होता है। बाकी आदमी इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, बाकी इसके अलावा आदमी तो भटकता फिरता है। गलत है ना ये? बीजेपी को इसके अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं है, इधर उधर भटकना, मुद्दों से भटकाना। हमें एजुकेशन चाहिए, इसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल, सड़क, पानी, बिजली, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, वहां जा कर रहे हैं, मोदी जी कर, ये तो यार आर्मी का काम है, मोदी जी का काम है कि किसी घर में अभी लड़ाई। मोदी जी कहते हैं कि काम तो पहले भी हुए, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन उन्हीं का था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पॉलिटिकल डिसीजन उन्हीं का था, सारे काम होते हैं। देखो, जिसका काम जो होता है घर में, एक औरत जो काम खाने बनाने काम करती है वो खाने बनाने करती है, आदमी नहीं करता उसको काम। यहाँ पर हमारे साथ एक और वोटर जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय होगा या किस किस के बीच होगा? बीजेपी कांग्रेस। कैसे, क्यों, क्या लगता है? आम आदमी का तो कुछ है ही नहीं। हम यहाँ लोकसभा का चुनाव है, 12 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें वो? आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 7 सीटें हमें जिताओ, हम दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलाएंगे और लोगों की समस्या हल करेंगे। हो सकता है ऐसा? क्या आप बताइए। नहीं हो सकता है क्या? दिल्ली पूर्ण राज बन सकती है? ये तो कुछ भी कह दे। केजरीवाल तो हमेशा से कुछ भी कहते आए हैं। पूर्ण राज 7 सीटों पे कोई बना देगा? मुकाबला किससे होगा फिर? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला होगा। तो यहाँ पर वोटर की राय आपने देखी कि पाकिस्तान से लेकर रोजगार से लेकर साफ सफाई से लेकर सारे मुद्दे हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि देश लेकिन आगे बढ़े। सब ये चाहते हैं। विकास एक जरूर मुद्दा है जो कॉमन मुद्दा है, लेकिन वोटर की जहन में क्या चल रहा है वो आपने देखा। देखना यह है कि 23 मई को किस तरह का रिजल्ट सामने आता है। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ फ्रॉम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।